एमपी के विदिशा में दुर्गा प्रतिमा पर पत्थर फेंकने की घटना, विशेष समुदाय पर पथराव का आरोप, पुलिस ने तुरंत संभाला माहौल। उत्तराखंड के काशीपुर में हंगामे से पहले का वीडियो आया सामने। सूत्रों के मुताबिक नदी में अख्तर ने युवाओं को बुलाया। यूपी के महाराजगंज में आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ निकले सैकड़ों लोग, बिना अनुमति जुलूस निकालने पर पुलिस ने रोका। 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुंबई के गोवंडी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देवी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की। मस्जिद के सामने से मूर्ति को निकालने के बाद हमला हुआ। माता की मूर्ति को किया गया खंडित। गोवंडी मामले पर मंत्री नितेश राणे का बयान, बोले ऐसी सोच वालों को सबक मिलना चाहिए, आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उन्नाव बवाल पर एसपी सिटी अखिलेश सिंह का बयान, बोले सोशल मीडिया पर नजर, भीड़ कैसे आई इसकी जांच तेज। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन, छात्रों को डिटेन करने के खिलाफ विरोध, कई छात्र संगठन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जामिया में भारी पुलिस फोर्स तैनात। बाटला हाउस एनकाउंटर के प्रदर्शन के दौरान किया गया था छात्रों को डिटेन। त्रिपुरा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, गोमती के माता बाड़ी में प्रदर्शनी का किया दौरा, माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान आज हो सकते हैं रिहा। 2.5 साल से जेल में बंद है आजम खान, जेल पहुंचे आजम की रिहाई के कागज। जीएसटी बचत उत्सव के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की स्थानीय दुकानदारों से बातचीत, बोले बचत का लाभ उपभोक्ताओं को मिले। जीएसटी को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले का बीजेपी पर हमला, बोली जनता से 55 लाख करोड़ रुपए लूटे, लूट उत्सव की जवाबदेही तय हो। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में सीमेंट फैक्ट्री में बवाल, कर्मचारी की मौत के बाद फूटा साथियों का गुस्सा, पुलिस टीम पर किया गया हमला, मुआवजे को लेकर गुस्सा है लोग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा, बोले इस बार 200 पार, 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। गरबा विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी का बयान, कहा मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है, 2014 से सांप्रदायिक ताकतें बढ़ी। संभल पर फिल्म के ऐलान को लेकर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क भड़के, कहा फिल्मों में भी राजनीति घुस गई, धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश। आचार्य प्रमोद कृष्णम का एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर विवादित बयान, कहा संभल की बदहाली के लिए बर्क परिवार जिम्मेदार, तुरंत जेल भेज देना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी, वेज नॉनवेज के लिए अलग किचन की मांग। वाराणसी आ रहे विमान का कॉकपिट खोलने की कोशिश, हाईजैक के डर से कैप्टन ने नहीं खोला, सीआईएसएफ ने 9 को हिरासत में लिया। सीआईएसएफ के हाथों में नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा, पहले दिन 120 जवान किए गए तैनात, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के नेता नितेश राणे के बिगड़े बोल, कांग्रेस को लेकर दिया विवादित बयान, कहा मुस्लिम लीग और कांग्रेस की भाषा एक। गजा में युद्ध पीड़ितों की आर्थिक मदद के नाम पर करोड़ों की क्राउड फंडिंग की ठगी, यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को भिवंडी से किया गिरफ्तार, जांच जारी। नाना पाटेकर की संस्था ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रभावित परिवार के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, संस्था ने प्रभावित परिवारों की 42 लाख की सहायता की। यूपी के गाजियाबाद में महिला सुरक्षा के लिए नया अभियान, ई रिक्शा और ऑटो पर लगाए गए क्यूआर कोड स्कैन कर सवारी को मिलेगी ड्राइवर की जानकारी। न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात। जयपुर के दुर्गापुरा में ब्रिज का उद्घाटन, सीएम भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए युवा कांग्रेस ने भेजी राहत सामग्री, दिल्ली से उत्तराखंड ट्रक में भेजा गया राहत का सामान। भोपाल में भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर की प्रतिकृति वाला दुर्गा पूजा पंडाल बनकर तैयार, दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली में नवरात्रि के दूसरे दिन झंडेवालान मंदिर में की गई आरती, वीडियो आया सामने। गुजरात के गांधीनगर में फूड वैन में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के कारण हादसे की जताई जा रही आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के अमेठी में मैरिज लॉन में लगी भीषण आग, हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह पर एक कार्गो जहाज में लगी आग, सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बचाया गया, वीडियो आया सामने। यूपी के हापुड़ में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान, देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बेकाबू कार ने बाइक और एक दुकान में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। एमपी के धार में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, हादसे में 2 मजदूरों की मौत, करीब 10 लोग गंभीर तौर पर हुए घायल, इलाज जारी है। महाराष्ट्र के पालघर में कलंब बीच पर पानी में फंसी कार, ग्रामीणों की मदद से कार को निकाला गया, लापरवाही की वजह से फंसी कार। राजस्थान के भीलवाड़ा में नदी पर बनी पुलिया पार करते समय हादसा, 2 युवक बाइक के साथ बहे, दोनों की तलाश जारी।
एमपी के इंदौर में देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में दबे करीब 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, कई की हालत गंभीर है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध, बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। यूपी के चंदौली में अतिक्रमण के खिलाफ गरजा बुलडोजर, रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाया, भारी पुलिस बल के साथ एक्शन। यूपी के अलीगढ़ में गोलगप्पे के पानी में मेंढक का बच्चा निकलने से मचा हड़कंप, वीडियो आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के जबलपुर में खाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों ने की है नारेबाजी, स्थानीय प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के कासगंज में 2 सांडों में भयंकर लड़ाई, छोले भटूरे की दुकान में जा घुसे सांड, वीडियो आया सामने। यूपी के हापुड़ में वाहनों पर जातिगत नेम प्लेट लगाने पर कार्रवाई, पुलिस ने कई गाड़ियों का काटा चालान, ड्राइवरों को पढ़ाया गया नियमों का पाठ। यूपी के आजमगढ़ में गैंगस्टर रवि नोना की अवैध संपत्ति जब्त, प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के क्रम में पुलिस की कार्रवाई, बदमाश पर दर्ज है 35 गंभीर मामले। कवर्धा में हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया है लाठीचार्ज, महिलाओं समेत कई लोग हो गए इसमें घायल, प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा। पानीपत में ऑड इवन फॉर्मूले का विरोध, ई रिक्शा और ऑटो चालक ने की हड़ताल, निकाला पैदल मार्च। यूपी के संभल में अवैध अस्पतालों के खिलाफ छापेमारी, 3 प्राइवेट हॉस्पिटल पर रेड। यूपी के हरदोई में बीजेपी विधायक ने हाथ से उखाड़ी सड़क, खराब काम के लिए गुस्साए विधायक, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग अधिकारी से मारपीट, रेजिडेंट डॉक्टर्स पर लगा मारपीट का आरोप, 4 आरोपी डॉक्टर निलंबित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवकों का तलवार से केक काटने का वीडियो सामने आया है, 15 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में शख्स ने चोर समझकर 2 लोगों को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल, दोनों का इलाज जारी। यमुनानगर में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, टूटे पैर में प्लास्टर चढ़ाकर पुलिस लाइन फायरिंग के आरोपी की निशानदेही कराने गए। यूपी के बलरामपुर में ई रिक्शा लोडर से अवैध पटाखे बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एमपी के दतिया में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तूफानी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए। एमपी के महर में ससुराल आकर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति की शराब की लत से परेशान थी पत्नी। राजस्थान के बारां में पेट्रोल पंप पर हुई चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एक नाबालिग सहित 6 बदमाश गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी में लिव इन में रह रहे युवक ने महिला पार्टनर की बेटी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के पलामू में आरजेडी नेता का जला शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सीवान में आपसी विवाद में डबल मर्डर, पति पत्नी की चाकू और गोली से मारकर हत्या। राजस्थान के चूरू में अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर जाने से रोका गया, मारपीट और जाति सूचक गाली देने का आरोप, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ में कैब ड्राइवर की हत्या का खुलासा, सवारी बनकर कैब में बैठे थे हत्यारे। जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई, पटवारी के लिए लाखों की रिश्वत लेता दलाल गिरफ्तार। जयपुर में मंदिर से श्रद्धालुओं की चेन चुराने वाली शातिर महिला गिरफ्तार, बावरिया गैंग की सदस्य है ये महिला। एमपी के छतरपुर में नकली खाद की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में नकली खाद बरामद। दिल्ली में 25 लाख रुपए की अवैध सिगरेट की खेप जब्त, 2 सप्लायर गिरफ्तार किए गए। यूपी के बहराइच में अवैध शराब फैक्ट्री पर आबकारी टीम का छापा, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। झारखंड के बोकारो में नशा तस्कर बेलगाम, एक बार फिर भारी मात्रा में गांजा बरामद। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, नशीली दवाओं का बड़ा जखीरा जब्त। बिहार के खगड़िया में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, हथियार के साथ भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद, 3 गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का किया है भंडाफोड़, भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए गए। पुलिस ने आरजेडी नेता अनिकेत कुमार को गिरफ्तार किया, बीजेपी विधायक को गाली देने का आरोप। हरियाणा के सोनीपत में नकली घी की खेप बरामद, ऑटो से 28 पेटी नकली घी जब्त। महाराष्ट्र के हिंगोली में बाढ़ में फंसे 80 लोग रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। हैदराबाद में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, नदी में तब्दील हुई सड़कें। फ्रांस के मार्सेले में भारी बारिश का कहर, लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। स्पेन के बार्सिलोना में बारिश का कहर देखने को मिला है, भारी बारिश के बीच गिरी बिजली। इटली के मिलान में भारी बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल, घुटनों तक भरा पानी। फ्रांस में जोरदार बारिश का कहर देखने को मिला है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। फ्रांस में बारिश की वजह से कई जगह पर हालात खराब, रग्बी मैच को स्थगित किया गया। स्पेन के कई हिस्सों में बारिश से हालात बद से बदतर, एक की मौत की भी खबर है। इटली में जोरदार बारिश की वजह से लोग परेशान, कई जगहों पर लैंडस्लाइड, सैकड़ों लोग प्रभावित।
गाजा में इजराइल का ग्राउंड और हवाई ऑपरेशन, इजराइल के हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार। लेबनान में इजराइल का ड्रोन अटैक, 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 2 घायल। कई देशों ने फिलिस्तीन को दी मान्यता, घोषणा करने वाले देशों में बेल्जियम, कनाडा और फ्रांस भी शामिल। यूरोप के ज्यादातर देशों ने दी फिलिस्तीन को मान्यता, एफिल टावर पर दिखा इजराइल और फिलिस्तीन का झंडा। इटली में गाजा के समर्थन में रैली के दौरान हंगामा, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। और फिलीपींस में सुपर टाइफून रागासा से तबाही, कई इलाकों में लैंडस्लाइड, सड़कें बंद, रेस्क्यू जारी। Z News.